गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ये अगले टॉपिक का आपका नाम है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, हेडिंग डाल लेनी है बाह्य बिंदु पर। तो बाह्य बिंदु पर डाल के लिखना है। ठीक है, देखेंगे चित्र क्या है। सबसे पहले इसमें ये क्या बना हुआ है, एक आवेशित गोला दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर स्मॉल आर की जो ये त्रिज्या दी हुई है, ठीक, वो बिंदु दिया हुआ है और कैपिटल आर आपकी, ठीक, क्या है, स्मॉल आर दूरी दी हुई है। ठीक है, और पी डैश पी आपका दिया हुआ है, ठीक, बिंदु दिए हुए हैं। प्लस क्यू आवेश समान रूप से इसमें, ठीक, वितरित है। और ई वेक्टर डी ए वेक्टर आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है ई, और डी ए क्या है, क्षेत्रफल, ठीक, अवयव। तो ये आपका गॉसियन पृष्ठ इसको बोलेंगे। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक, चित्र बनाने के बाद लिखेंगे माना या आवेशित कोश के केंद्र ओ से दूरी स्मॉल आर पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ही निकालना है और बिंदु पी से गुजरने वाला त्रिज्या स्मॉल आर का संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ खींचते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक, आवेश वितरण सममित के कारण गॉसियन पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कैपिटल ही समान होगा तथा दिशा बाहर की ओर को त्रिज्य होगी। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु पी के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव डीए है। ई वेक्टर व डीए वेक्टर के बीच कोण शून्य है। तो चित्र देखते हुए सब ये इसकी जो है इसकी रचना की गई है। ठीक, तो ये सारी भाषा चित्र से ही है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, ई वेक्टर व डीए वेक्टर के बीच कोण शून्य है। क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, डी फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डी डिफरेंशियल है। ठीक, डी फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई जो है डी के क्या है, अविलंबवत है। तो जब अविलंबवत है वेक्टर हटाएंगे तो आपका क्या आएगा, ई इंटू डी ए कॉस, ठीक, थीटा का मान 0 आया। तो ई इंटू डी ए कॉस 0, ठीक है, क्योंकि कह रहा है ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच कोण शून्य है। ठीक, तो आपको ये कर लेना है, थीटा इक्वल 0, कोण है शून्य, तो इसलिए थीटा इक्वल 0। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे इतना और लिखेंगे डी फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल ई डी ए कॉस 0 इक्वल कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ई इंटू डी ए आएगा। फिर नीचे से लिखना है अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल इंटीग्रेशन ई डी ए, ये वेक्टर वेक्टर हटाएंगे। ठीक, ई नियत ई कॉमन किया, फिर इंटीग्रेशन डी ए आया। तो नीचे से लिखेंगे क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ पर कैपिटल ई नियत है परंतु इंटीग्रेशन डी ए इक्वल 4πr², ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद लिखना है आपको अतः फाई ई इक्वल ई इंटू 4πr²। ठीक, तो मान रख दिया गया है। ठीक है, इंटीग्रेशन डी ए का मान 4πr² रख दिया गया, तो इतना आया। ठीक, अब क्या लिखना है, परंतु गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू बंद गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर दोनों समान दिख रहे हैं तो दोनों की तुलना करनी है, तो आएगा कैपिटल ई इंटू 4πr² इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फिर हमें क्या करना है, कैपिटल ई को रोकना है क्योंकि ये निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई इक्वल, ठीक, आएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r²। 4πr² को, ठीक, इधर भेजेंगे तो जो ये आपका हर में आएगा। तो ये समीकरण मान लिया हमने फर्स्ट। फिर देखें क्या करना है, फिर आपको लिखना है, हेडिंग डालनी है कोश के पृष्ठ पर। तो कोश के पृष्ठ पर क्या है, यदि बिंदु पी कोश के ठीक पृष्ठ पर है, स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब रख देंगे तो आपका है कैपिटल इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू अपान कैपिटल r²। ठीक, इसके बाद
लिखना है आंतरिक बिंदु पर हेडिंग डालनी है, ठीक है। लिखना है माना कोश के भीतर एक बिंदु पी डैश है, चूंकि आवेश कोश के पृष्ठ पर वितरित है तथा कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है। बिंदु पी से गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होगा तथा गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स शून्य होगा, ठीक। तो इतना ये लिख लेना है, भाषा है। और क्या करना है, लिखे फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। तो हमें ई कॉमन करके इंटीग्रेशन डी ए करना है, तो ई और इंटीग्रेशन डी ए क्या आ जाएगा, डी ए का मान होता है 4πr², तो लिखा है ई इंटू 4πr²। अब यहाँ पर कहा गया है कि निर्गत फ्लक्स शून्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाई क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसलिए ई इंटू 4πr² इक्वल 0। तो यहाँ पर कैपिटल ई इक्वल क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो ये हो गया। अब देखें क्या करना है, ठीक है। अब अगली हेडिंग आएगी, तो अगली हेडिंग का नाम है, हेडिंग डालनी है एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले इसमें एक ठीक गोला बना हुआ है जो कि आवेशित है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश है पूरे गोले में, और क्या समान रूप से वितरित है। फिर यहाँ पर ओ दूरी है और बिंदु क्या है, पी है, और ई वेक्टर डी ए वेक्टर, ई आपका वैद्युत क्षेत्र है, डी ए वैद्युत क्षेत्र, ठीक। तो डी ए क्या है, क्षेत्रफल अवयव है, पी आपका बिंदु है, और ये जो है पूरे इसको जो ये आवेशित गोला है इसको क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ भी बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर लिखना है इसको है माना आवेशित गोले के केंद्र ओ से दूरी स्मॉल आर पर एक बिंदु पी है, ठीक, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसमें भी कैपिटल ही ज्ञात करना है, सेम है दोनों, बस थोड़ा सा अंतर है, ये अचालक है, ठीक। फिर क्या लिखना है, बिंदु पी से गुजरने वाला त्रिज्या स्मॉल आर का सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। पी के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव डी ए है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर दोनों ही बाहर को त्रिज्या हैं, अर्थात उनके बीच कोण शून्य है। क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आपको लिखना है डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी क्या है, डिफरेंशियल है, अवकलन है। तो यहाँ पर इसका अवकलन हो रहा है वैद्युत फ्लक्स का, तो आएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। जब ये अविलंबवत है ई वेक्टर तो क्या आपका आएगा ई इंटू डी ए कॉस जीरो का मान 1, तो आएगा ई इंटू डी ए, ठीक। नीचे से लिखना है अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आएगा फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। तो आएगा कैपिटल ई और इंटीग्रेशन डी ए, तो डी ए का मान 4πr² लिख लेना है। फिर आएगा कैपिटल ई इंटू 4πr² फाई इक्वल, तो आपको लिखना है परंतु गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जहाँ क्यू बंद गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश है। फिर देखें इसके आगे क्या करना है, इसके आगे लिखना है ई इंटू 4πr² इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण दोनों बराबर, इसलिए दोनों को बराबर रख लिया। तो आएगा ई इंटू 4πr² इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई को रोकना है, आएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r², स्मॉल r², ठीक। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हेडिंग डालनी है गोले के पृष्ठ पर। तो लिखना है यदि बिंदु पी गोले के ठीक पृष्ठ पर है, स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो कैपिटल इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान कैपिटल r², ठीक हो गया। फिर हेडिंग डालनी है आंतरिक बिंदु पर। तो आंतरिक बिंदु पर क्या आएगा, एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की गोले के केंद्र से दूरी स्मॉल आर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो कर देना है, तो लिखना है ई अनुक्रमानुपाती 1/r², ठीक है। तो ये यहाँ हटाएंगे तो नियतांक आएगा, तो आएगा कैपिटल इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r² लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो ये इतना करना है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर दिए हुए हैं, फार्मूला को तैयार करना है, इसको लिखना है। तो आप सबसे पहला नंबर है क्यू इक्वल यानी, ठीक, इससे जो है आपका जो है अंकीय प्रश्न इससे हल होंगे। तो यहाँ पर क्या बताया, क्यू इक्वल यानी पहला, ठीक, सूत्र है, क्यू आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक। दूसरा सूत्र क्यू इक्वल आई टी, तो यहाँ पर क्यू आवेश है, आई धारा है, टी समय है, ठीक। तीसरा सूत्र देखेंगे
तीसरा है आपका कूलाम का सूत्र, विद्युत बल कैपिटल F इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R², न्यूटन मात्रा किसका। तो यह बल है 1/4πε0 नियतांक है, Q1 Q2 आवेश हैं, ठीक, दो आवेश हैं, स्मॉल r दूरी है, ठीक। तो ये कूलाम का सूत्र होता है और विद्युत बल का, ठीक, तो इसी को बोलते हैं। और देखें अगला चौथा नंबर वैद्युत द्विध्रुव, तो P इक्वल Q×2L, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, Q क्या है, आवेश है, ठीक, 2 क्या है, नियतांक है, स्मॉल यल क्या है, दूरी है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद ठीक 5 पॉइंट में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है 5, ठीक, देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/R²। तो ये आपका सूत्र हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पर E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 1/4πε0 क्या है, नियतांक है, Q क्या है, Q आपका आवेश है, स्मॉल r दूरी है। इसके बाद अगला है 6 नंबर। 6 में क्या है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब ये आए, ये पूछा जाएगा तो इस लगाना है कैपिटल F G इक्वल G/m/r², ठीक। F G क्या है, देख, G गुरुत्वाकर्षण, F बल, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, MP P प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ठीक है, अपान r दूरी है। इसके बाद टाउ इक्वल P साइन थीटा, टाउ बल युग्म का गुण है, P आपका वैद्युत द्विध्रुव है, कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, थीटा कोण है, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद 8वां नंबर क्या है देखें, ठीक है, तो एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट के, तो जहाँ एप्सिलॉन निरपेक्ष की वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, के परावैद्युतांक है, ये हो गया। फिर 9वां नंबर अक्षीय तीव्रता कैपिटल E इक्वल 1/4πε0 इंटू 2p/r³। तो यहाँ P वैद्युत द्विध्रुव है, स्मॉल r दूरी है, और जो 1/4πε0 क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, कहीं कहीं मान भी रखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जिस तरह सवाल पूछा जाएगा तो हल, ठीक, अगले क्लास में हम इसको हल करेंगे सवाल, ठीक। तो आपके आंकिक प्रश्न अगली क्लास से स्टार्ट होने हैं। तो ये क्लास आपकी यहीं से समाप्त होती है। और ठीक, अगर हमने काफ़ी जल्दी जल्दी करवाया है क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना, और जो चीज़, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी विद्यालय जब खुलेंगे तो इसका फिर रिवीजन होगा, ठीक। तो आपको जो है ना कोर्स कंप्लीट करना है, तो ठीक है। तो ठीक, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स क्लास।